दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली में बढ़े प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम बारिश कराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 23 अक्टूबर यानी गुरुवार को बुराड़ी क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इसका सफल परीक्षण किया। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना जताई है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहले कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के इतिहास का तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही उन्होंने इस परियोजना में जुटी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रयास को सफल बनाने में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और सभी संबंधित अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि आईआईटी कानपुर से मेरठ, खेकड़ा, बुराड़ी, सादकपुर, भोजपुर, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली और वापस आईआईटी कानपुर तक एक ट्रायल सीडिंग उड़ान भरी गई। इसमें खेकड़ा और बुराड़ी के बीच और बादली क्षेत्र के ऊपर पायरो तकनीक का उपयोग करके क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स दागे गए। जो सीडिंग की क्षमता, विमान की तैयारी, फ्लेयर्स की दक्षता और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की जांच के लिए की गई थी। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। सेस्ना प्लेन तकरीबन दोपहर के टाइम वहां से टेक ऑफ किया और 3, सवा 3, साढ़े 3 के आसपास मेरठ से अलीपुर से होता हुआ बुराड़ी पहुंचा। बुराड़ी में उन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कंफर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अच्छा, चलिए, समानता प्रॉक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्ष, सब कुछ अब चूंकि ट्रायल हो चुका है और ऐसे में दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव बहुत जल्द करेगी और उम्मीद यही कि जिस तरह का दमघोटू माहौल बना हुआ दिल्ली एनसीआर में, उससे अब राहत मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने रेणु। और क्योंकि काफ़ी टाइम से आईआईटी कानपुर स्टडी कर रहा था इस पे, और दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसके बाद से लगातार पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से इस पर कई बैठकें की गई थी। खुद सीएम रेखा गुप्ता भी लगातार बैठकें कर रही थी और लगातार यही चेक किया जा रहा था कि कितनी जल्दी इसको ट्रायल किया जा सकता है। और बीते दिन ट्रायल किया गया है, ट्रायल सफल रहा। और अब क्योंकि आईएमडी, आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार तीनों ही के बीच में समन्वय बना हुआ है, तीनों ही ये कृत्रिम बारिश को लेकर जो है स्टडी कर रहे थे। और अब मौसम विभाग की तरफ से क्योंकि बताया गया है कि आने वाली 27, 28 और 29 तारीख को दिल्ली में बादल रह सकते हैं। और क्योंकि कृत्रिम बारिश कराने के लिए बादल होना बहुत ज़रूरी है और उसी बादलों के ऊपर पैराटेक्निक के माध्यम से जो है रसायन डाला जाता है और कई अलग अलग टेक्निक्स होती है जिसमें ड्राई आइस होती है। क्योंकि इससे पहले भी भारत के अंदर कई बार कृत्रिम बारिश हो चुकी है और दिल्ली उसका पहली बार अनुभव करेगी। कारण यही है कि पॉल्यूशन का स्तर, क्योंकि इस बार ठंड लेट है, लेकिन ठंड लेट होने के बावजूद पहले से ही प्रदूषण का जो लेवल है वो काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली की अगर हम आनंद विहार की बात करें या फिर अलीपुर की बात करें, अलग अलग एरिया में, चांदनी चौक में गंभीर श्रेणी में इस समय प्रदूषण है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कृत्रिम वर्षा को लेकर आईआईटी कानपुर के साथ सिग्नेचर किए गए थे, हस्ताक्षर किए गए थे और स्टडी जो है वो आईआईटी कानपुर कर रहा था। और काफी दिनों से जो डेट्स थी वो डिले हुई थी कई कारणों से। उसका कारण ये था कि दिल्ली में बारिश हो जाती थी, मौसम साफ हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब मौसम में ठंडापन है और
मॉइस्चर होने के कारण जो पोल्यूशन है वो निचली परत पे अभी भी बरकरार है। यही कारण है कि जो स्टडी की गई थी वो पूरी हो चुकी थी और जल्दी ही ट्रायल कराना था, तो इसलिए कल बीते दिन ट्रायल किया गया और अब माना यह जा रहा है कि 29 तारीख को जो बारिश है, कृत्रिम वर्षा, वो दिल्ली के अंदर हो सकती है, लेकिन ये निर्भर करेगा बादलों के ऊपर, क्योंकि जब बादल होंगे उसके ऊपर ही जिस तरीके से कल ट्रायल किया गया, प्लेन जाएगा, प्लेन के नाम जरिए पैराटेक्निक के माध्यम से जो है बारिश करवाई जाएगी रसायन डाल के, तो अगर बादल होते हैं तो ही ये वर्षा होगी। लेकिन क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी गई है दिल्ली सरकार को और IIT कानपुर को कि दिल्ली के अंदर 27, 28, 29 तारीख को बादल रह सकते हैं और ये बादल रहेंगे, उसके बाद ही ये बारिश जो है दिल्ली के अंदर हो पाएगी। तो फिलहाल सारी तैयारी कर ली गई है, ट्रायल भी सक्सेस हो गया। अब इंतजार 29 तारीख का है, जिसका दिन सुनिश्चित किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि 29 तारीख को ये बारिश जो है, कृत्रिम वर्षा जिसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग, वो 29 तारीख को करवाई जा सकती है दिल्ली के अंदर। रेणु, चलिए प्रोक्ष, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। 29 तारीख को इसका डेट रखा गया है। खेकड़ा और बुराड़ी के बीच क्लाउड सीडिंग जो फ्लेयर्स हैं वो दागे गए और उनका सफल परीक्षण किया गया और IIT कानपुर से दिल्ली तक तकनीकी परीक्षण की ये उड़ान चली।